मस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपने मन मंदिर में विराजमान हजूर सतगुरु दीनदयाल दाता जी को अपनी श्रद्धा व भक्ति के पुष्प अर्पित करते हुए प्रेम सहित बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, कुदरत का कानून और उसूल है कि मनुष्य के दिल में जिस प्रकार की ख्वाहिश हर समय काम करती है, वह अंदर ही अंदर ताकत पकड़ती रहती है, चाहे जाहिर में मालूम हो या ना हो। मगर जिस प्रकार की इच्छा, लगन या ख्वाहिश किसी के अंदर काम कर रही है, वह मनुष्य आहिस्ता आहिस्ता वही रूप बनता चला जाता है। संसारी जीव क्यों दुखी है? इसलिए कि उन्होंने अपनी मायावी ख्वाहिशों के द्वारा दुखों का बेअंदाजा ढेर अपने अंदर जमा कर रखा है। यह नहीं समझना चाहिए कि एक दिन की किसी ख्वाहिश से या एक दिन के मलिन और बुरे संस्कार से जीव दुखी हुआ है या मौजूदा दुख की अवस्था को पहुंचा है, बल्कि यह कि काफ़ी वक्त और अरसे से जो मलिन संस्कार अंदर में जमा होते रहे हैं, वही आज जीव को दुखी बनाए हुए हैं। कोई न कोई ख्वाहिश, जैसे धन पदार्थ प्राप्त करने की, संसार के भोगों को पाने की, शरीर और इंद्रियों के सुखों की प्राप्ति की, या इसी प्रकार की और ख्वाहिशें मनुष्य काफ़ी वक्त से अपने अंदर में पैदा करता रहा है। यदि उनकी प्राप्ति भी हो जाए तो भी इनका फल दुख ही है, तथा अप्राप्ति में भी दुख मिलता है, जिनका नतीजा यह है कि वह आज दुखी और अशांत है। कुदरत की ताकत से कभी किसी के साथ बेइंसाफी या रियायत नहीं होती। जीव की हालत जो कुछ आज है, वह उसकी अपनी पैदा करी हुई है। अगर कोई यह कहे कि मैंने तो सुख की ख्वाहिश की थी, मगर बदले में मुझे दुख और अशांति क्यों मिली, तो इसका उत्तर यह है कि जिस पदार्थों की ख्वाहिश की गई थी, उनका जो प्रभाव है, उससे तो कोई नहीं छूट सकता। जो कुछ तुम्हें मिला है, तुम्हारी अपनी ख्वाहिशों से और तुम्हारी अपनी इच्छाओं के मुताबिक ही मिला है। इसलिए मायावी ख्वाहिशों को और मायावी ख्वाहिशों के प्रभाव से ही दुख बंधन
और नीच योनियां मिलती हैं। कुदरत का कानून ही यही है और इससे ज़्यादा या कम होना मुमकिन नहीं। गुरुमुखो, कर्मों के फल से कभी गाफिल मत हो, क्योंकि गेहूं बोने से गेहूं पैदा होता है और जो बोने से जो ही पैदा होती है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा ख्याल वैसा हाल, जो करेगा सो पाएगा। कीकर बोकर कभी आम नहीं खा सकता। गुरुवाणी में भी लिखा है, जो जोई होइसु उगवे, मोह का कहिए बाऊं, बीजे बिखू महंगे अमृतु, बेखू एहू निराऊं। अर्थात कथनी से कुछ नहीं होता, जो कर्म किया जाता है उसी का फल ही मिलता है। विष का बीज बोकर यदि कोई अमृत की चाह न करे तो वो कैसे मिले। एक मामूली सा बीज भी वक्त पर जरूरी फल लाता है, क्योंकि उसमें फल देने की ताकत गुप्त रूप से मौजूद है। बिना बीज बोए कोई भी फल हासिल नहीं होता, न ही कभी यह होता है कि बीज बोया जाए और कोई और सा फल मिल जाए। यह जो दुख, अशांति, कल्पना और नीच योनियों के बंधन तुम्हारे पल्ले पड़ गए हैं, यह सब तुम्हारे अपने ही मांगे हुए हैं। जीव खुद ही इन चीजों को इकट्ठा करके अब परेशान होता और रोता है। इसी दुख, अशांति, कल्पना और नीच योनियों के बंधन से मुक्त होने के लिए ही जीव ने स्वयं मानुष देही की प्राप्ति की इच्छा की थी तथा यह वचन किया था कि मानव देही की प्राप्ति करके नाम स्मरण तथा भक्ति की कमाई करके नीच योनियों के बंधन से छूट जाऊंगा। चाहे इसे अब वह वचन याद हो या ना हो, इस संसार में आकर माया के छलावे में यह सब कुछ भूल जाता है, परंतु इसी वायदे को याद दिलाने के लिए ही समय समय पर संत सत्पुरुषों का अवतरण होता आया है। संत सद्गुरु ही इस भेद को जानते हैं कि यह जीव क्यों दुखी है, और वे अपने सत्संग द्वारा उसे दुखों से दूर छुटकारा हासिल कराने का उपाय बतलाते हैं। विचार इस बात का करना है कि जिन पदार्थों की चाह में
होकर जीव ने दुखों की पूंजी इकट्ठी की, वे पदार्थ तो एक न एक दिन हाथों से निकल ही जाएंगे, परंतु उनके प्रभाव और संस्कार तो जीव के साथ मौजूद रहेंगे और ये जन्मों तक साथ नहीं छोड़ेंगे। पहले भी अनेकों जन्मों में जीव ने यही धोखा खाया है कि मायावी पदार्थों की ख्वाहिशों से अपने अंदर में मलिन संस्कार जमा कर लिए